क्या आप सोच सकते हैं एक मरा हुआ इंसान लाइव टीवी पर 5 मर्डर्स का ऐलान करे और पुलिस, मिलिट्री कोई भी उसे रोक ना सके। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आया हूँ जिसकी कहानी सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है, जहाँ हर मर्डर एक मैसेज है, हर मौत एक प्लान का हिस्सा है। ये है आर्यन की कहानी। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि एंड में मिलेगा आपको वो सस्पेंस जो आपके होश उड़ा देगा। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक टीवी स्टूडियो से, जहाँ रोशनियों से भरे एक स्टूडियो में एक मशहूर एंकर नैना बैठी हुई है। उसे कहा जाता है एक करप्ट एक्टर कैलाश का इंटरव्यू लेने के लिए। नैना का ये इंटरव्यू करने का दिल बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रोफेशन की वजह से वो मजबूर है। दूसरी तरफ एक मासूम सा अंकल शायद कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। एक भोला चेहरा, लेकिन क्या आप जानते हैं मासूमियत के पीछे छुपा होता है सबसे खतरनाक तूफान। शो स्टार्ट होता है और नैना, सीधी बात करने वाली औरत, कहती है कि मुझे सिर्फ आपसे सच जानना है। तभी नैना एक्टर कैलाश से बात कर रही है और तभी ऑडियंस में से एक आवाज आती है, तुम्हें हीरो बोलने वाले सब पागल हैं। स्टूडियो में एक खामोशी, कैमरा रुक जाता है और वो मासूम अंकल धीरे धीरे स्टेज पर आकर कैलाश से बात करने लगता है। एक्टर कैलाश की इंसल्ट करता है और उसे धक्का देता है। कैलाश को ये बात पसंद नहीं आती। दोनों में हाथापाई होती और अचानक से एकदम एक गोली एक्टर कैलाश की टांग में लगती है। स्टूडियो में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। अंकल मुस्कुराता है और कहता है, आज यहाँ से 1 घंटे के अंदर एक आदमी मरेगा। पुलिस हो, मिलिट्री हो, कुछ भी कर लो, मुझे रोक नहीं सकते। नैना और बाहर खड़ी पुलिस सब हैरान हैं। तुम किसका खून करने वाले हो? नैना ये सुनकर बहुत हैरान है और वो पूछती है, तुम किसका खून करोगे? अंकल एक बहुत ही मासूम आवाज में कहता है, मेरा नाम है अलगर, मैं एक राइटर हूँ। मेरी किताबें किसी ने नहीं पढ़ी, मेरी कदर किसी ने नहीं की, लेकिन अब जो करने जा रहा हूँ वो दुनिया नहीं भूलेगी। और फिर वो अपना प्लान इस लाइव टीवी पर कहता है, आज से हर शाम 5 बजे एक नाम अनाउंस होगा और पुलिस के पास होगा सिर्फ 1 घंटा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो, वरना वो मर जाएगा और वो खून मैं करूँगा। 5 दिन 5 खून। ये सब सुनकर नैना की रूह कांप जाती है जब वो कहता है, पहला खून नारायण का होगा। नारायण कौन था, कहाँ था, ये अभी तक कोई नहीं जानता था। और यहीं आता है कहानी में ट्विस्ट। स्टूडियो में नारायण नाम का कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। मतलब अलगर खुद ही नारायण था। वो अपने आप को मारने की बात कर रहा था। वो अपना मर्डर खुद अनाउंस कर रहा है, लेकिन अगर वो खुद को मार देगा तो बाकी 4 मर्डर्स कौन करेगा? ये शो लाइव था, इसीलिए पुलिस मौके पर फौरन पहुंच जाती है। नैना समझ जाती है कि पुलिस अंदर आने वाली है। अलगर मुस्कुराता है और कहता है, हीरो आएगा, मेरे मरने के बाद मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मगर रोक नहीं पाएगा। और फिर इस खामोशी को तोड़ती है बंदूक की एक गोली। अलगर अपने सर में एक गोली मार लेता है। यहाँ से शुरू होती है एक किलर आर्यन की कहानी। केस की गहराई, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब समझने के लिए बुलाया जाता है एक एक्सपर्ट, एसीपी नाम्बी को। अपनी पर्सनल लाइफ की उलझनों में उलझा हुआ, लेकिन काम के आगे उसे कुछ नजर नहीं आता। वो जांच शुरू करता है। अलगर की फैमिली, उसकी शादीशुदा जिंदगी और उसका 18 साल का बेटा, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन नॉर्मल ही तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। असल सवाल ये था कि अलगर ने ये स्टूडियो ही क्यों चुना, ये शो ही क्यों चुना? इसका जवाब आगे देखते हैं। और यहाँ एक दिन गुजरने के बाद शहर के बीचों बीच एक बड़ी स्क्रीन पर अचानक अलगर का वीडियो रिलीज होता है। ये क्या, अलगर जिंदा है? सब लोग हैरान हैं, लेकिन ये सब पहले से रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं जो अलगर रिलीज कर रहा है। तुम क्या सोचते थे, एक पागल आदमी टीवी पर बकवास कर कर मर गया और खेल खत्म? नहीं दोस्तों, मैं जिंदा हूँ और अब अगला नाम जिसका मैं खून करने वाला हूँ, उसका नाम है अशोक। शहर में हलचल मच जाती है। जितने भी अशोक थे सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और फिर शाम को चौकीदार एक फोन बूथ में कॉल करने के लिए फोन उठाता है। जैसे ही कॉल लगाता है, एक बच्ची कॉल उठाने के लिए आती है और बूम, एक जबरदस्त ब्लास्ट। लोहे से भरा हुआ ये फोन बूथ हवा में आग के गोले की तरह उड़ता है। लोहे की टांग जमीन पर पड़ी है और फिर पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। अशोक सिर्फ एक आम आदमी था, एक वॉचमैन, ना पैसा ना कोई दुश्मन। तो फिर इसके पीछे मोटिव क्या था? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, ना ही नंबी के पास और ना ही किसी और पुलिस वाले के पास। और फिर अगले दिन लाइव टीवी चैनल्स हैक करके एक वीडियो रिलीज करता है अलगर। उसका एक नया मैसेज, मर्डर नंबर 3 रजिया। इस बार मर्डर होने वाला है एक मुसलमान लड़की का।
पुलिस की हर थ्योरी फेल हो चुकी थी। पैटर्न क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। एक डांस स्टेज, एक लड़की रज़िया, नाचते नाचते अचानक उसकी नाक से खून निकलता है और धड़ाम जमीन पर। अलगर ने अब अगला खून कर दिया था, लेकिन कैसे? पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि मेकअप में साइनाइड था, वो जहर जो मेकअप के थ्रू रज़िया की बॉडी में जाकर उसे मार देता है। एसीपी नंबी अब एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की हेल्प मांगता है। आरडीएक्स जो बॉम्ब बनाने में काम आता है, वो सप्लायर एक भारी एक्शन के बाद पकड़ा जाता है। साइनाइड का ट्रेल मिलता है और फिर टेलीग्राम पर मैसेज, मर्डर नंबर 4। अब बारी थी चौथे खून की। अलगर इस बार हर किसी के फोन में टेलीग्राम पर एक मैसेज आता है, मर्डर नंबर 4 युवराज। अलगर फिर से अनाउंस करता है अपने अगले खून का नाम। पुलिस अब डबल स्पीड में युवराज की तलाश करने लग चुकी थी। अब ये युवराज कौन था, कहाँ था, किसी को नहीं पता। और फिर समंदर के नीचे एक डाइवर प्रोटेस्ट कर रहा है और फिर उसका सांस रुक जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में पॉइजन था, युवराज मर चुका है। अलगर सब खून बड़े पैटर्न के साथ करे जा रहा था और पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। अब यहाँ नाम्बी ऑफिसर्स को ब्रीफ करता है। सभी विक्टिम्स में एक चीज कॉमन है, वो है उनकी रूटीन। अलगर को उनकी रूटीन पता थी, वो महीनों से सालों से उन्हें फॉलो कर रहा था। ये सिर्फ एक परफेक्ट क्राइम नहीं, ये है एक परफेक्ट किलर। और फिर ट्विस्ट, आर्यान के स्पेलिंग थे, क्योंकि उसके नाम के ही स्पेलिंग के मतलब के अंदर था आर्यान, मतलब ए से अलगर, अशोक, रज़िया, युवराज। और अब अगला नंबर, अगला नाम किसका था, अगला कौन था? यही सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। और फिर अगले ही दिन एक कोरियर वाला एक यूएसबी एक न्यूज चैनल को जाकर दे देता है। उस यूएसबी में अलगर की अगली वीडियो यानी अगली मर्डर का अनाउंसमेंट था, आशा। अब ये आशा कौन थी, कहाँ थी, ये जानने में पुलिस जुड़ जाती है। पुलिस को हिंट मिलती है कि शायद ये आशा एक नर्स हो सकती है। पुलिस तेजी से नर्स की पहचान करती है और चर्च में उसको ढूंढ लेते हैं। नंबी बहुत ही भागने के बाद उस नर्स को आखिर जिंदा देख लेता है और जिंदा देखने के बाद काफी रिलैक्स फील करता है। नर्स जिंदा है, लेकिन कब तक ये कोई सोच भी नहीं सकता। एसीपी नंबी नर्स को गाड़ी में बिठाता है और वापस जाते हुए नंबी के हाथों में है खून। ये खून नर्स का था। फौरन जानते ही एसीपी नंबी भागता है और नर्स एसीपी नंबी के हाथों में जान दे देती है। अब नंबी को समझ आता है कि मोमबत्ती में जहर था जो सांस के जरिए नर्स के अंदर जा चुका था। नंबी टूट जाता है, हर बार वो एक कदम पीछे, लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक सफाई करने वाली औरत को मिलता है एक ट्रांसमीटर। वो ट्रांसमीटर पुलिस के हवाले कर देती है और पुलिस उस वीडियो को डिकोड करते हुए पता लगा लेती है कि अगला मर्डर किसका होने वाला है। इस बार पुलिस एक कदम आगे थी, लेकिन वीडियो में नाम किसका था? अलगर का मैसेज था, एन फॉर नंबी। ये बात सुनते ही हर कोई हैरान हो जाता है। इसका मतलब था कि इस बार अलगर का निशाना पुलिस थी। अब खेल बदल गया, एसीपी नंबी का मर्डर होने वाला है। इस बार निशाना पुलिस पर ही लगने वाला था। ये खेल कहीं और ही जा रहा है। नंबी केस से नहीं हटता। वो जान चुका था कि अगला मर्डर कैसे होने वाला है। वो किताब जिसमें सब लिखा था, एक सीक्रेट लिंक। नंबी अगला मर्डर रोकने के लिए अलगर के घर की तरफ भागता है। लोगों ने एसीपी को रोक लिया और वो मैसेज उसे दिखाया, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। सब लोग पैनिक कर चुके थे, लेकिन एसीपी नंबी जानता था कि ये एक ट्रैप है। एसीपी किसी तरह लोगों से बचकर अलगर के घर की तरफ पहुंच जाता है। एक सीक्रेट कमरे में पहुंचते ही नंबी अलगर के जाल में फंस चुका है। शीशे के अंदर नंबी फंसता है और शीशा पूरी तरफ से सील हो जाता है और अचानक टीवी स्क्रीन ऑन होती है। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, तुम ही मेरी कहानी के हीरो हो, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। और साथ ही ग्लास चैम्बर में पानी भरना शुरू हो जाता है। नंबी डूबने लगा था। नंबी पूरी कोशिश के बाद भी शीशे को तोड़ ना सका और उससे निकल ना सका। नंबी का सांस रुक रहा है, लेकिन फिर अचानक जेब में एक नोकीली चीज निकालकर शीशे पे मारता है। शीशे को तोड़कर नंबी बाहर निकलता है और फिर उसके पीछे आने वाला ऑफिसर उसे बताता है कि नलिनी नाम का ट्रांसजेंडर लापता है। नंबी की समझ में आ चुका था कि वो यहीं कहीं होगी और कुछ ढूंढने के बाद जमीन के अंदर एक ताबूत में नलिनी मिल जाती है, जिंदा। जी हाँ, एक जान बच गई। अब नंबी रिलैक्स कर चुका था क्योंकि ये मर्डर आखिरी था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंबी मीडिया को बताता है, अलगर एक राइटर था, एक नाकाम राइटर, लेकिन उसे प्यार था आम लोगों से। आशा जो कोविड में सब कुछ गंवाने वाली नर्स थी। अशोक एक मेहनतकश वॉचमैन। रज़िया
गरीबों को डांस सिखाने वाली, युवराज एक सोशल वर्कर, नलिनी एक ट्रांसजेंडर, ये सब लोग जिंदगी में हारे हुए थे, लेकिन ये असली हीरोज थे। अलगर ने उन्हें मारा ताकि दुनिया उन्हें याद रखे। उसने उन्हें आज़ादी दी इस जहन्नुम जैसी जिंदगी से। उन्हें मारकर अलगर ने उन्हें अमर कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। अलगर का असली टारगेट नम्बी था, क्योंकि 6 साल पहले वो नम्बी का पीछा कर रहा था। उसे पता था ये केस नम्बी को मिलेगा और फिर उसने नम्बी को स्टोरी का हीरो बना दिया। तो दोस्तों, अलगर सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इसी तरह की और माइंड ब्लोइंग मूवीज़ रिकैप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिकैप में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप वंडरिंग।